जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह सुबह। अभी करीबन बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, सुबह के 9:45 हो रहे होंगे। और कर रही हूँ यहाँ पे ब्रेड पकौड़े का नाश्ता। तो जी हाँ, ब्रेड पकौड़े आज नाश्ते में बनाए थे। वीडियो कोई शूट नहीं किया था सुबह से, अभी शूट किया है। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम से पूरा गला दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द है, आंखें चल रही है। तो कैसे वैसे सुबह का नाश्ता बनाया, थोड़ा अच्छा सा चटपटा सा खाने का मन हो रहा था। तो सुबह सोचे कि ब्रेड पकौड़े बना देते हैं, लेकिन वीडियो शूट करने का मन नहीं हो रहा था। कैसे भी बना दिया नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट बन गया था। और वीडियो मैंने अभी शूट किया है। मैंने सोचा शुरू कर देते हैं वीडियो, नहीं तो शुरू नहीं करती हूँ वीडियो तो फिर वो शुरू ही नहीं होता है। फिर मैं पूरा दिन सोचती रह जाती हूँ अब शुरू करूँगी, अब शुरू करूँगी, फिर वो शुरू ही नहीं हो पाता है ब्लॉग। तो मैंने सोचा शुरू कर देती हूँ, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा जाके। तो बस वीडियो शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कर रही थी ब्रेड पकौड़े का नाश्ता। कुछ अच्छा सा, मुँह का सर्दी के टाइम मुँह का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है, तो बस इस टाइम कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसा जल्दी से फटाक से नाश्ता बनाया, बच्चों को दिया, पांडे जी को दिया, वो भी चले गए हैं। और बच्चे अंदर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं यहाँ अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ। तो ब्रेड पकोड़े हैं और टमाटर और हरी धनिए की चटनी है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। और खाने का भी बनाने से पहले मन हो रहा था बहुत खाने का, और खाने के टाइम पे अभी बस देखने का ही मन हो रहा, खाने का खाती हूँ। दवाई ले ली है मैंने वैसे, सर्दी की, खांसी भी आ रही है, खांसी है और सर्दी है, फीवर नहीं है, बस ऐसे ही हल्का सा मौसम के कारण है। मौसम थोड़ा बदल रहा है, अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, उसी के कारण सर्दी जुकाम मौसम के कारण है, शायद मौसम बदलने के कारण हल्का हल्का ठंडक हो रही है। तो सुन के ही मैं ठंड मना लेती हूँ। सभी जगह बहुत ठंडक है, गाँव में, हमारे यूपी में, एमपी में, सभी जगह जहाँ भी मैं अपने यहाँ मायके में, ससुराल में फ़ोन लगाती हूँ, सभी लोग ठंडी ठंडी, आज इतना ठंडी है, आज इतना ठंडी है। तो मैं भी सुन के ही मुझे ठंडी सुन के सर्दी जुकाम हो गया है। वहाँ वालों को हुआ कि नहीं, मुझे ज़रूर हो गया है। तो बस अभी कर रही हूँ नाश्ता, और अभी नाश्ता करूँगी। पूरा काम, अभी बहुत सारा काम है, पूरा काम डला भी, उधर पे कपड़े डले हुए हैं फोल्ड करने के लिए, और घर के अंदर पूरा बर्तन है अभी, और अभी खाना पीना तो सब बाकी ही है। तो सभी चीज़ें हैं अभी, जल्दी से फटाक से कर लेती हूँ नाश्ता, और फिर उसके बाद शुरू करती हूँ अपना रूटीन। चलिए हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैं अपना सुबह का जो नाश्ता है, ब्रेड पकौड़े मैंने बनाए थे, उसका मैं यहाँ बैठ के नाश्ता कर रही हूँ और मज़े ले रही हूँ। ब्रेड पकौड़े के काफ़ी दिन बाद बनाए थे मैंने। और मैं ये सोच रही थी कि लगता है कि यदि साल की शुरुआत ऐसी हुई है, मतलब बीमारी के साथ शुरू हुई है, सर्दी जुकाम या जो कुछ भी है, लेकिन बीमारी के साथ शुरू हुई है, तो क्या पूरा साल ही ऐसा मेरा जाने वाला है। बस यही सोच रही थी, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे यदि साल की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा साल ही अच्छा जाता है। तो बस मैं वही सोच रही थी कि यदि मेरी शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है, अभी एक ही दिन हुआ है नए साल को, और ये दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं यही सोच रही थी कि लगता है पूरा साल मेरा ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि जब शुरुआत में ही मेरी ऐसे हालत हो गई है, तो पूरा साल पता नहीं कैसा जाएगा। यदि ऐसे ही जाएगा तब तो हो गया, क्योंकि नए साल से सभी को बहुत उम्मीदें रहती है, तो मुझे भी थी। तो बस ऐसे ही सोच रही थी अपने दिमाग में कि पता नहीं कैसा जाने वाले हैं नया साल। पर निगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। जैसा भी होगा सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, अच्छा ही होगा। और उसके बाद सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को। उसके बाद फिर मैंने दोपहर को खाना पीना बनाया था, और उसके बाद मैंने सब कुछ वैसा ही छोड़ के फिर मैं रेस्ट कर रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ करने का। पूरा किचन बर्तन देखिए ऐसे ही डला है। ये मैं आप लोगों को 5-साढ़े 5 बजे शाम का वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं उठी, कैसे भी हिम्मत करके मैंने सोचा अभी नहीं करेंगे तो ऐसे ही डला रहेगा वो। तो मैंने सोचा बहुत रेस्ट हो गया, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ ख़राब हो, हमारा जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना। कितना देर ऐसे डला रहेगा, किचन भी गंदा डला था, बर्तन भी जूठे डले हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी बहुत रेस्ट हो गया, अब इतना काफ़ी है रेस्ट, इतनी सर्दी जुकाम के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपने काम में लग जाते हैं। तो फटाफट किचन का जो भी बर्तन थे मैंने फटाक से साफ़ कर लिए हैं। बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, मैंने नाश्ते के और खाने के सब एक साथ बर्तन हो गए थे, क्योंकि मैंने धोए भी नहीं थे, बस नाश्ता करके
फिर मैंने थोड़े टाइम बाद खाना भी जल्दी से बना दिया था, जिसको जिसको खाना था बच्चों को उन लोगों ने खाया। मैंने तो खाया भी नहीं था क्योंकि मैंने नाश्ता ही कर लिया था। उसके बाद तो मुझे कुछ खाने का भी नहीं मन हुआ, मैंने खाया भी नहीं। और फिर उसके बाद फिर मैं आराम से लेटी ही थी। नींद भी नहीं आ रही थी, सर्दी जुकाम के कारण ऐसा अच्छे से नींद भी नहीं आती है। या तो दवाई लो, तो मैं सर्दी जुकाम में ऐसा दवाई नहीं लेती हूँ। जब ज़्यादा ही लगता है कि मतलब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तभी मैंने सुबह दवाई ली थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने दवाई नहीं ली। मैं अदरक वाली चाय ही ऐसा बार बार पीती रहती हूँ। उससे थोड़ा मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स लगता है। चाय पीने के बाद ऐसा लगता है हाँ अभी थोड़ा आराम है। तो बस यही कर रही थी। और अभी मैंने किचन विचन सारा साफ़ कर दिया है, बर्तन धो दिया। गैस ऐसे मैंने पूरा क्लीन नहीं किया है, ऐसा ऊपर ऊपर पोंछ दिया है। बाकी मैं रात को खाने के बाद ऐसा अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि ऐसा गंदी रहेगी ऊपर से तो फिर मुझे कुछ काम करने का ही नहीं मन होता है। थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा ना, थोड़ा सा भी तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी लेटी थी, मैंने भी नहीं उठा। तो कुछ ने भी कुछ खाया नहीं, खाया था खाना पर उसने शाम का अभी सो के उठने के बाद उसने भी अभी कुछ दूध वगैरह नहीं पिया है, नाश्ता नहीं किया है। तो अभी सबसे पहले तो उसी को कराऊँगी। और लव तो अभी ट्यूशन गया हुआ है, अभी आया नहीं है। पंडित जी भी निकल गए थे शाम को, वो भी चले गए हैं। बस मैं हूँ अभी और खुश है घर में। और यहाँ पे इसका चल रहा है खेल, ये भी सो के उठा है अभी, तो यहाँ पे अपने खेल में लग गया है। इसका यही रहता है, अभी सो के उठा है तो अपना जो भी इसका रहेगा उठ के ये इतने सारे खिलौने करके। अभी तो थोड़ा कम ही फैलाया है, नहीं तो पूरे में ऐसा फैला देगा। और मैंने वीडियो ले रही थी तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो से, मेरा वीडियो क्यों ले रही हो। ज़्यादा वीडियो ऐसे अपने से उसका मूड होगा तो वीडियो में आता है, मैं लूँगी वीडियो तो वो मतलब उसको नहीं होता है आने के लिए कि क्यों ले रही हो आप मेरा वीडियो। और यहाँ पे मैं उसके साथ भी खेल में लगी हुई हूँ। और दूध बहुत गर्म था तो इसलिए कटोरी में मैंने उसको बॉर्नवीटा घोर लिया था गिलास में, और कटोरी में ठंडा कर करके पिलाते जा रही हूँ। तो साथ में खेलते भी रहूँगी उसके और पिलाते भी रहूँगी तो पूरा ख़त्म कर लेता है। और नहीं तो फिर यदि उसको दे दूँगी कि लो पी लो तो आधा ही पिएगा और फिर बाकी नहीं पीता है। तो बस उसको भी वहाँ मैंने थोड़ा भी दूध पिला दिया है, जब तक थोड़े टाइम के लिए खेल में लगा हुआ था। तो और उसके बाद फिर और दूसरे कामों में, ये सब काम मेरे सुबह के थे, दोपहर के ये सब काम करती हूँ। तो जो कि आज नहीं किए हैं तो ये सब पूरे काम डले हुए हैं तो वो मुझे अभी करने पड़ रहे हैं शाम के टाइम पे। और यहाँ लव भी आ गया है ट्यूशन से, तो उससे भी अब ट्यूशन से आने के बाद भी वो अपना कुछ बातें वगैरह करने लगता है। कुछ भी होगा तो मुझे बताएगा। तो यहाँ अपने कामों में भी लगी हुई हूँ और लव से भी बातें हो रही हैं और साथ में मेरे काम भी हो रहे हैं। और थोड़ा दोपहर को मैंने रेस्ट कर लिया था, उसके बाद थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा था। इसी कारण जैसे ही मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने अपने घर के सारे काम निपटा लिए हैं। नहीं तो जब तक ठीक नहीं लग रहा था तो मुझे बिल्कुल भी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था आंख बंद करके बस लेटी रहूँ, नींद तो आ नहीं रही थी। तो बस यही लग रहा था। और जैसे ही मुझे थोड़ा ठीक लगा वैसे ही मैंने फटाफट अपना सारे काम निपटा लिए हैं। कपड़े सारे फोल्ड करके और अलमारी में सभी के रख दिए हैं। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही फिर मैंने खाने की शाम की जल्दी खाने की तैयारी भी कर दी। मैंने कहा लेट भी हो जाएगा, तो फिर उसके तुरंत ही बाद मैंने रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज तो मैंने भी खाना नहीं खाया था अच्छे से, तो चावल भी बच गया था। राइस बनाया था मैंने सुबह, राइस और सब्जी बनाई थी, तो बच ही गया खाना क्योंकि मैंने भी नहीं खाया। और पंडित जी ने तो खाया था पर मेरे हिस्से का था और थोड़ा बच ही गया था, ज़्यादा ही बच गया था। तो मैंने सोचा कि अभी गर्मा गर्म फ्राई कर लेते हैं, चावल फ्राई, तो थोड़ा अच्छा लगता है सर्दी में भी ये सब गरम गरम खाने में। तो मन भी हो रहा था क्योंकि जब तक तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ थोड़ा मन नहीं हो रहा था, पर अभी थोड़ा ठीक लग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ खाने का मन हो रहा है। तो मैंने भी कहा यही बना लेते हैं। और वैसे चावल खाएंगे तो रात में तो मन नहीं होगा खाने के लिए, ऐसा फ्राई कर देंगे ना तो अच्छा लगता है। चावल फ्राई सभी को अच्छा लगता है, कोई चावल फ्राई बोलते हैं, कोई नमकीन चावल बोलते हैं, मैं तो चावल फ्राई ही बोलती हूँ। हमारे यहाँ तले चावल भी बोलते हैं, तले हुए चावल। तो ये हमारे चावल तल गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने, प्याज मिर्ची और हल्दी डाली है, हरी मिर्च डाली है, बस और कुछ नहीं डाला है। और आज मटर तो थी नहीं कल, क्योंकि कल दो दिन से मैं सब्ज़ी लेने भी नहीं गई हूँ, तो सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई फ्रिज में। अभी आज भी नहीं गई हूँ, आज तबीयत भी नहीं लग रहा था जाने लायक। आज तो शाम के सभी काम वाम में लग गई तो इसीलिए नहीं जा पाई। कल जाऊंगी सब्जी लेने। आज जो कुछ था वही डाल के मैंने चावल फ्राई कर दिए हैं।
और इधर पे चावल फ्राई करने के बाद तुरंत ही मैंने फिर यहाँ पे साइड में बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे की तैयारी इतनी जल्दी ऐसे हो गई क्योंकि ये आलू का मसाला जो है वो ब्रेड पकोड़े का बचा हुआ था, ज़्यादा बना लिया था। और ब्रेड पकोड़े ज़्यादा बनाए नहीं थे, सभी ने एक एक दो दो बस खाए थे, तो बस ये बच गया था तो मैंने भी रख दिया था इसको फ्रिज में। और अभी इन्हीं के मैंने सोचा कि इसी के आलू के पराठे बना दूँगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और अभी अच्छे से खाने का भी मन हो रहा है सभी चीज़ें, तो खाती हूँ। और ये सब चीज़ें ना जब सर्दी जुकाम रहता है ना तो ये सभी चीज़ें ही खाने का मन होता है। ऐसा नॉर्मल खाना खाने का नहीं मन होगा कि या रोटी सब्जी खा ले या दाल चावल खा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो बिल्कुल ही नहीं मन होता है। जब सर्दी जुकाम रहेगा ना तो और ऐसा तीखा चटपटा और अच्छा सा गरम गरम खाने का मन होता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि यही सब बनाते हैं और अच्छे से रात का खाना तो अच्छे से खाऊंगी। भूख भी लगी हुई थी, दिन में अच्छे से खाया नहीं था, मन नहीं था। तो और यहाँ पे आलू के पराठे गर्मा गर्म बना रही हूँ। और लव भी आ गया है तो उसको भी भूख लगी थी, शाम को नाश्ता तो दे दिया था हल्का फुल्का, और अभी बना दूँगी तो उसको भी गरम गरम देते जाऊँगी। और फिर उसके बाद तब तक पांडे जी भी आ जाएंगे, और इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही बना लिया है, नहीं तो इतना जल्दी बनाती नहीं हूँ। भूख भी लगी हुई थी और इसी कारण मैंने सोचा कि जल्दी बना लेते हैं। और यहाँ पे लगा रही हूँ थाली, और मैंने थोड़ी रोटियाँ भी सेक ली थी आटा बचने के बाद। रोटियाँ इसलिए सेकी थी क्योंकि पांडे जी खाना खाने के बाद वो थोड़ा दूध रोटी वगैरह ऐसा खाते हैं और कुछ भी आलू के पराठे खाता नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी रोटियाँ भी सेक लेते हैं। तो 2-3-4 रोटियाँ सेकी थी और बाकी आलू के पराठे सेके थे। और यहाँ पे थाली में रखा हुआ है चावल फ्राई, और सब्जी मैंने सुबह आलू मटर की बनाई थी वो सब्जी है, और आलू के पराठे और टमाटर हरी धनिया की चटनी है। तो आज ये है हमारा रात का खाना। और इसी के साथ अपने इस छोटे से प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम दोस्तों।